महदूद और लामहदूद, ये क्या है? और कुछ टाइम से मेरा इंटरेस्ट इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा गया, क्योंकि मैंने एक बात नोट की कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो बहस की जा रही है वो एथियस्ट और इस्लामिक और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से की जा रही है, जिसमें देखा जाए तो बाकी कोई रिलीजन के पास इतना कंटेंट और डेटा है भी नहीं। बहुत से रिलीजन तो एक अपने अंदर भी एक रियलिटी और फैक्ट नहीं रखते। तो जब जो चीज़ें फैक्ट और साइंटिफिकली कंटेंट जो प्रोवाइड कर रहा है वो इस्लाम कर रहा है, इस्लाम के अंदर ना सिर्फ वो आपको वो फाइट कर रहा है साइंटिफिक रीज़न टू साइंटिफिक रीज़न, और बहुत ही डिटेल और एक्यूरेसी के साथ वो इस चीज़ को चैलेंज भी कर रहा है, और बहुत ही उसको इसेंशियल पॉइंट पे ले जाके उसको बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी के साथ, बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल के साथ उसको इस्लाम उसकी तारीफ़ भी करता है। अब प्रॉब्लम आती है, वो हमें बहुत से नए टॉपिक्स भी दे रहे हैं। इसके अंदर एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि मैंने आजकल यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा बहस होते हुए देख रहा हूँ और मैं फ़ील कर रहा हूँ उसके ऊपर, ये कोई नया टॉपिक नहीं है, इसके ऊपर इस्लामिक स्कॉलर्स ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कस किया है। इमाम गज़ाली का नाम है और इमाम खल्दून का नाम है। इसको अगर आप वेस्टर्न कल्चर में जाएं तो ग्रीक के अंदर जो वहदीनियत का जो कॉन्सेप्ट है, जो इस क्योंकि अच्छा, तो सवाल ये होता है कि ये जो सारी बातें हैं, साइंस भी किसी पॉइंट पर जाके रैशनल नहीं रहती, फ़िलोसफिकल हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? हम जब थॉट प्रोसेस करते हैं, हम किसी चीज़ को सर्च करते हैं, तो एक चीज़ होती है जो आप फाइंड करते हो, वो आपको मिल ही नहीं रही है। तो ईमान जो है, वो ईमान का मतलब यकीन है, यकीन आ जाना, ईमान आना, फेथ रखना कि आपको यहाँ पर क्रिएटर नहीं मिल रहा, ठीक है ना? आपको, आप डायरेक्टली क्रिएटर को नहीं देख सकते हो, आप क्रिएटर को फाइंड नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको उसकी एग्जिस्ट होने का फीलिंग आ रही है, ठीक है? हर इंसान को, हर कौम को, हर जगह मेरे वालिद साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी, एक मुझे, अगर बहुत पुरानी टाइम की बात है, कहते हैं कि आप पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, लेकिन आप ये बात ज़रूर नोट करोगे कि वहाँ पर किसी न किसी चीज़ को पूजा जा रहा है, किसी किसी चीज़ को माना जा रही है। इंसान की फितरत में अल्लाह ताला ने डाल दिया है कि वो ढूंढता है अपने बनाने वाले को, क्योंकि वो चीज़ सवाल करती है। आप अपने दिमाग में एक लॉजिकल थिंकिंग तो लाते हो। कुछ लोग अपनी सोच को सरप्रेस करने के लिए, एथियज़म को अगर देखा जाए, दो दो तरह के लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। एक सरप्रेसर्स हैं जो उसको सरप्रेस कर रहे हैं, ठीक है? उसके लिए वो कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं सर, लेकिन उसका उनकी नीयत जो है वो सरप्रेसिंग है कि हाँ, डोंट लेट इट स्टार्ट, ठीक है? दूसरे वो हैं जो मेंटली सिक हैं, मतलब मैं ये कहता हूँ कि वो अकल नहीं है उनमें, बेवकूफ़ किस्म के लोग जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा होता है ना कि आपके सराउंडिंग में कोई अंकल निकल आएंगे जिनका चौड़ापंदी ख़त्म नहीं होती है, और वो बड़ी बड़ी हाँकेंगे किसी प्रोफेशनलिज्म के ऊपर, मेडिकल फलाना ढिमकाना। कुछ अंकल्स होते हैं व्हाट्सएप ग्रुप टाइप मेंटेलिटी कह लें आप इसको, जो जिनके पास प्रॉपर नॉलेज या प्रॉपर डिस्कशन नहीं होता, और वो सिर्फ कुछ न्यूज़ को देख के और कुछ लोगों पर भरोसा करके ऐसा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि भाई, लेट सपोज मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी मिसाल दे दूँ कि जाकिर नाइक की कुछ लोग वीडियो देखते हैं और भाई उसके बाद तो दी एंड, बस वो कहते हैं कि हमने जो कॉन्सेप्ट सुन लिया या देख लिया है छोटी सी वीडियो के अंदर, डिटेल में तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो हर चीज़ को बहुत स्पेसिफिकली डिस्कस नहीं कर पाते, और लेकिन कॉन्फिडेंस उनका जो होता है हवाओं में होता है, और वो बात को मानते नहीं हैं। तो सरप्रेसर जो होते हैं उसमें ये होता है कि उनकी अपनी ज़ाती ख्वाहिशात होती हैं, और ज़ाती मेंटालिटी मैच नहीं करती है। अब लेट सपोज़ जैसे कि मैं अपनी भी बात कर लूँ, तो क्या कहते हैं, किसी को दाढ़ी रखने का शौक़ नहीं है या कोई चाहता है, लेकिन इस्लाम कहता है कि भाई आपको ये काम करना है, तो पहले क्या कहते हैं, आपको वो चीज़ माननी है। अगर तो आप उस चीज़ को नहीं मानते, तो फिर आप उसका, आपको डर भी नहीं है। वो हदीस है ना, जब तू हया ना कर तो जो चाहे करना है कर। तो वो भी बात है, जब आपके अंदर किसी चीज़ की हया ही नहीं है, तो वो हया को तोड़ना ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें इधर से आ जाती हैं। चलो खैर है, हम अब आते हैं थोड़ा सा थॉट प्रोसेस के ऊपर कि साइंस कहाँ कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, यानी कि साइंस
हमें खुदा के वजूद का आंसर क्यों नहीं दे रही। इसकी वजह ये कि इस कोड के अंदर, इस अल्लाह ताला ने जो दुनिया बनाई है, इसके अंदर अल्लाह ताला ने इस चीज़ को पोशीदा कर दिया है। आप अपनी नज़रें कहीं पे भी ले जाओ कि आपको निशानियाँ, रीज़न, इफ़ेक्ट हर चीज़ मिलेगा, लेकिन आपको खुदा दिल में ही मिलेगा। बड़ी गहरी बात है। मतलब ये है कि आप डायरेक्टली किसी भी बंदे को शट अप कॉल तो नहीं दे सकते, लेकिन आप उसको ये कह सकते हो कि आपके पास जवाब नहीं है। मतलब ये कि कोई एथियस्ट है, अगर वो ये कहता है कि खुदा कहाँ है, तो आप उसको हर चीज़ बता सकते हो, लेकिन आप उसको मतलब दिखा नहीं सकते। और रीज़निंग के तहत, प्रूफ के तहत हर चीज़ साबित हो रही है। अब इसके अंदर अब एक टर्म है महदूदियत, ठीक है, और दूसरा है लाफानियत, यानी कि लाफानी, इन्फिनिटी। तो ये टॉपिक बड़ा निकल कर आया। तो इन्फिनिटी के बारे में कुछ चीज़ें जो मुझे समझ में आई वो ये है कि इन्फिनिटी जो चीज़ है उसकी एग्जिस्टेंस कहाँ है, हर जगह है। इन्फिनिटी किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी मैकेनिज़्म के अंदर होगी। उसकी कैपेसिटी कितनी है एक चीज़ जो, लेकिन इन्फिनिटी की इब्तदा क्या है और इंतहा क्या है। तो इन्फिनिटी की इब्तदा भी नहीं है और इंतहा भी नहीं है। तो ये चीज़ हमें कैसे हम समझ सकते हैं, तो हम फिज़िक्स की एक बहुत ही सिंपल मिसाल ले सकते हैं। वो है सर्किल, है हमारा दुनिया। अब यहाँ से स्टार्ट करो, वहाँ से एंड कर लो। तो दुनिया तो हमें पता लग गई कि हम अगर दुनिया को ऊपर से देखें तो एक शख्स इधर से निकलता है। हम छोटे गेम्स खेलते हैं कंसोल्स के अंदर। अच्छा, मेरे नज़दीक ये दुनिया भी कंसोलस है। आप एक इमेजिन करें ना कि 1400 साल पहले हमें ये बताया गया कि तुम्हारे दोनों कंधों पे किरामन कातिबीन है, ठीक है, जो तुम्हें नोट कर रहे हैं। आज की दुनिया में हम लैब्स में जब भी किसी मुर्दे को, जानदार को, किसी एक्सपेरिमेंटल चीज़ को देखते हैं तो उसके आसपास हमें किरामन कातिबीन जैसे कॉन्सेप्ट समझ में आता नहीं। मतलब फेस करें कि वो आपकी रिपोर्ट्स कर रहा है, आपके डिवाइसेस को लिख रहा है कि इट इज़ अप्स एंड डाउन्स, इट इज़ कि इसमें अब क्या है, ये इसकी क्या चल रहा है। बिल्कुल, मतलब आप मैट्रिक्स को समझ सकते हैं। अल्लाह ताला कहता है मैं तुम्हारे शहरक से भी ज़्यादा करीब हूँ। तो मतलब ये कि जस्ट लाइक द मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट के जो आपको कि आप बज़ाहिर यहाँ पर हो, लेकिन उसका एक्सिस आपके इतने करीब है। मतलब शहरक होता है कि जो आपको पता है कि किसी इंसान को विद इन अ सेकेंड मारना हो, मतलब दी एंड करना हो उसका काम, तो उसका ब्रेन और उसके इसको यहाँ से आप काट देते हो, विद इन अ मोमेंट वो मर जाएगा और वो ऐसा खून निकल जाए। तो मतलब ये मतलब आपको पता है जंगों में ये एक बहुत ही नॉर्मल वो है, कह लें कि डेड एंड करने का। तो इतना आप विजिबल हो अपने गॉड के सामने। वो तो खैर मिसाल तो कुछ भी दी जा सकती, लेकिन ये एक चीज़ जहन में बताने के लिए कि कि आप कितने, अगर आप ये देखें ना कि हॉरर मूवीज़ के अंदर दिखाते हैं कि इंसान बिल्कुल ही वो जकड़ जाता है, और जो वो कीड़ा मकोड़ा या जो वॉट एवर थिंग वो हॉरर मूवीज़ दिखाते हैं ना, वो आपके बिल्कुल मुंह के आपके खड़े होते, तो वो खौफ आप इमेजिन करें। तो मतलब ये कि ये एक रियलिटी है कि हमारा अल्लाह ताला के सामने हम कितने ज़्यादा विजिबल हैं और कितना वो हमें कितने करीब से वो उस चीज़ को हमें हमें मॉनिटर किया जा रहा है। वी आर इन अ टेस्ट, हमें एक बहुत ही सर्टेन टाइम के अंदर हमसे टेस्ट लिया जा रहा है। क्योंकि एक मेरे टीचर थे, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात बोली थी कि अल्लाह ताला ने दुनिया बनाने से भी पहले एक बात बोली थी, वो सिर्फ दुनिया तक के लिए नहीं थी, कि मैं अपने खलीफा बनाने वाला हूँ। तो खलीफा बनाने के लिए उसने कुछ प्रोडक्ट्स बनाई, उस प्रोडक्ट को एक प्रोसेस से गुजारा, और उस प्रोसेस को गुजारने के बाद उसमें से सिलेक्टिव लोगों को निकाला। असल काम तो स्टार्ट होगा जब दुनिया ख़त्म होने के बाद जो उसके खलीफा हैं
अब वॉट एवर वो इसका मैटर हमें नहीं पता, और हमारा भी मैटर मसला है भी नहीं कि वो हम उसके बारे में सोचें, लेकिन इज़ अ वेरी बिग विजन, हमारे लिए एक बहुत बड़ा विजन आगे खड़ा हुआ है, लेकिन हम उसको डिनाइल कर रहे हैं। आप ये जानते हैं कि दुनिया के अंदर कितनी चीज़ें हैं जो मेरे ख़्याल से एक मछली भी अंडे पैदा करती है, कितने तो वो खाती है, कितने ज़ाया करती है, कितने रिजर्व होते हैं जो कितने निकलते हैं, शेर के बच्चे, ये तो हर जगह छोटा मोटा एक प्रोसेस हमने देखा कि जो सिलेक्टिव होते हैं, फिर सर्वाइवल टू द फिटेस्ट, जो फॉर द फिटेस्ट वॉट एवर जो एक वर्ड है, तो हमें उस चैलेंज के अंदर सब खड़े हुए, हम वो चैलेंज को प्रोसेस कर रहे हैं, चाहे वो नॉर्मल लाइफ हो, चाहे वो कोई सी भी लाइफ हो। आपको साबित करना है अपने आप को, आपको क्या कहते हैं वो रूटेन एप्पल नहीं बनना, रूटेन मतलब वो एप्पल वाला काम नहीं करना कि जो सड़ा हुआ हो और सड़ जाए, यानी कि आपको अपने आप को साबित करना है कि नहीं, आई विल बी, मैं डोमिनेट करूँगा, मैं अपने आप को सिक्योर करूँगा, सेव करूँगा। तो खैर बात कहाँ से कहाँ निकल गई। मेरी बात ये थी कि कहने का मकसद ये था कि जो इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट है वो आपको साइंस से बाहर ले जाता है, मतलब वो चीज़ अब आप साइंस के अंदर आप उसको डिस्कस नहीं कर सकते। वो चीज़ अब आप क्या कहते हैं, बात रिलीजन की नहीं है, बात है कि मैं पानी के अंदर रूह अफ़ज़ा डालता हूँ, मैं हज़ारों करोड़ों दफ़ा डालूँ, वो लाल होगा, क्योंकि उसके पीछे एक रूल है। वो रूल ये बताता है कि इसके अंदर जो चीज़ इन्वॉल्व्ड है वो उसका कलर ये है, उसकी पैरामीटर्स ये हैं, वो आप पानी में डालेंगे वो हमेशा एक स्पेसिफिक प्रीसाइज। ऐसा क्यों हो रहा है हर बार, ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि मैं रूह अफ़ज़ा डालूँ येलो आ जाए, पीला आ जाए? इसके पीछे वो कौन सी बॉन्डिंग है, वो कौन सी क्या कहते हैं उस चीज़ को, वो क्या चीज़ बाउंड कर रही है जो वो अपने अंदर सेम फीचर रखती है कि 1000 साल, 2000 साल, 4000 साल, ये कोई क्या कहते हैं फार्मूले में चेंज क्यों नहीं आ रहा? यानी कि एक तो हम देखते हैं कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, ये सारा तो अब पैरामीट्रिकल चीज़ें हैं ना, ठीक है, बादल बारिश बरसा रहे, लेकिन एक लेवल ऑफ रूल्स है। ये लेवल ऑफ रूल्स जिसको आजकल न्यूटन और फलाना ढिमकाना के नाम से, ये बड़े गलत बात है कि हम इसको इंसानों के नाम से, रूल्स क्या हैं ये रूल्स, ये साइंस का रूल्स से क्या ताल्लुक़ है? मैथ भी साइंस का पार्ट है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई ऐसा इमेजिन करें, आप एज्यूम करें कि एक जगह जब आप एक चीज़ को काटते हैं तो दो होती है, लेकिन एक ऐसा डोमेन हो जहाँ आप काटें तीन हो जाए, हो सकता है नहीं हो सकता? पहली बात तो ये कि ये चीज़ लोगों के दिमाग में कैपेसिटी नहीं है कि वो उस चीज़ को समझ सके। मैं आपको पानी की मिसाल दे देता हूँ, ठीक है ना, अगर आप चाकू से पानी के ड्रॉप्स को काटें, हो सकता है वो बार हर दफ़ा 3 डाइल्यूटेड उसमें सर्किल हो रहा हो, कोई ऐसी दुनिया हो जहाँ पर ज़मीन हो ही नहीं, पानी हो और उसके अंदर कोई लिक्विड हो, तो उसको तोड़ना ही बहुत मुश्किल हो। जैसे कि H2O है, H2O को आप वो उसका जो कम्बिनेशन है वो 2 ऑक्सीजन और 1 H2O, 2 ऑक्सीजन है और 1 हाइड्रोजन है। तो इस डोमेन के अंदर आप उसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? अगर आपकी ज़िंदगी का मीटा, यानी कि आपका हमारी जो सोल है वो एक बॉडी मैटर के अंदर है, जिन्नात की जो होती है वो मैटर में भी नहीं होती। अगर आप एक टेम्परेचर होते, टेम्परेचर की क्या खसूसियात है, कुछ मैटर में वो डाइजेस्ट ही नहीं हो सकता, कुछ मैटर में वो ट्रैवल करता है, टेम्परेचर ट्रैवल करता है, कैसे ट्रैवल करता है? टेम्परेचर फॉरवर्ड और बैकवर्ड ट्रैवल करता है, टेम्परेचर गर्मी आगे पीछे, इसका एक पूरा रूल है, इसकी पूरी एक लॉजिक है। तो ये कहीं ना कहीं तो कुछ, कहीं ना कहीं ये चीज़ लिखी हुई है, तो इसका मतलब है कि इट इज़ कोडिंग, ये कहीं कोड हुआ है। एंड कोड इज़ नॉट अ साइंस, कोड साइंस नहीं है, कोड इज़ अजम्पशन है, अज्यूम है। मतलब ये कि मैं चाहूँ, जैसे कि आजकल मीटावर्स, अगर फेसबुक का मीटावर्स अगर आप सोचें, आप उसके अंदर अपने आप को इमेजिन कर लें, हर चीज़ कोड है, मुझे इतना लंबा कर दो, इतना छोटा कर दो, इतना बड़ा कर दो, तो इट इज़ नॉट अ साइंस। साइंस कब आती है? जब आप रूल सेट करते हो। उससे पहले क्या है? आपकी अजम्पशन है, आपकी सोच है, और आपकी सोच क्या है कि आप क्या चाहते हो, व्हाट योर वांट, और आप क्या क्या
सकते हो, क्या क्या सोच सकते हो। तो उसका मतलब है दुनिया के अंदर बादल हैं, पेड़ हैं, इसको किसी ने सोचा है, इसको किसी ने प्रोग्राम किया है, इसको किसी ने बोला है कि फूल होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, रूह अफ़ज़ा होगा तो ऐसा होगा, इसका फार्मूला ये होगा तो वो रेड होगा, ये होगा तो उसका कलर ये होगा। रेड का कलर किसका ताल्लुक आँखों से बढ़ता है, इंसान के पास आँखें हैं, आपकी स्किन है। यानी कि हर चीज़ को एक बाकायदा ना सिर्फ रूल रखा गया, उस रूल का मैकेनिज़्म बनाएगा, उसकी फिर साइकिल बनाएगी कि नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने अगर रूल भी लिखा है तो रूल का मतलब ये है कि बस उसमें वो चीज़ क्रिएट हो जाएगी, नहीं। उस रूल के अंदर चैलेंजेस हैं। मतलब ये कि अगर आपको बारिश करनी है तो उसके लिए बाकायदा इन्वायरमेंट होना ज़रूरी है। अगर खोपरे का पेड़ है तो उसके लिए 10,000 पैरामीटर्स होंगे, तब जाके वो ये होगा, फिर ये होगा, ये होगा, वो डिपेंडेंट है। और वो फिर तैरेगा तो फिर इस हिसाब से, यानी कि पूरा एक सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स, यानी कि बंदा, मतलब ज़मीन है तो वो इतनी ऐसी हो कि इसको बंदा चल सके, धंसने वाली अलग हो, पहाड़ अलग हो, और वो एक दूसरे के डिपेंडेंट हो, और वो उस दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हों। यानी कि आपकी और हमारी सोच इतनी डिटेल में नहीं जा सकती। अगर हम इसका डिपेंडेंसी क्वांटिटी से है ही नहीं। मतलब अगर हम 4 करोड़ लोगों को मिल के बोलें कि तुम सोचो, वो हर बंदा इनिशियल स्टेट से बिल्कुल वैसे सोचेगा, वो यूनिटिकल वो सोच ही नहीं सकता। जैसे कि हम पीएचडी करते हैं तो हमारा काम ये होता है कि अब मैंने यहाँ तक काम कर दिया, अब तुम स्टार्ट लो, उसको भी एक इनिशिएट चाहिए होता है। लेकिन जिस तरह का ये मैकेनिज्म है, एक ब्रेन ऑफ द कैपेसिटी काइंड ऑफ अनलिमिटेड भी नहीं, मतलब एक 5 अरब 4 अरब लोगों की बात भी करूं तो वो मिल के भी इस तरीके से इसको कंपाइन लॉजिक नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक दूर की चीज़ इस चीज़ को कनेक्ट कर रही है। कैसे? पौधों का ताल्लुक बादल से है। बादल बारिश बरसाएंगे तो पौधे पैदा होंगे, पौधे मीठे फल पैदा करेंगे तो वो जानवर खाएंगे। पौधे को क्या पता जानवर को ये चाहिए नहीं चाहिए, वो तो अपनी सराउंडिंग में है, उसका तो डोमेन, उसके पास आंखें भी नहीं है। तो दिस इज़ काइंड ऑफ कोड, और जिसको रन किया गया, ये एक टाइम तक रन हो रहा है, इसको रन किया गया, ये इसके अंदर ये चीज़ चल रही है। ये इस कंसोल के अंदर, इस कोड के अंदर ये जो कंसोलर्स है इसके अंदर ये चल रही है, ख़राब भी हो सकती है, तबाह भी हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर ये कैपेसिटी है कि इसको तबाह करने की सलाहियत भी दी गई है कि अगर ये मिसक्लैप्स हो जाए ये चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, लेकिन ये अपने आप को कंटिन्यूसली खुद ग्रो कर रही है। इट इज़ अ थर्ड लेवल ऑफ थिंग। एक तो आप आजकल एआई का बड़ा सोच समझ रहे हैं ना, कि जो अपने आप को खुद ही इम्प्रूव भी कर रही है। इम्प्रूव भी इन सच केस अपने अपने स्ट्रक्चर को नहीं, बल्कि अपनी थॉट को, अपने डेटा को इम्प्रूव कर रही है, फिक्स कर रही है। लेकिन आखिर एआई में ये भी किया जा सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो अपने अपने स्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव कर ले, हो सकता है, ठीक है, वो एक साइड बात। लेकिन ये कुछ अलग ही चीज़ है। आप इसके बारे में अगर सिर्फ सोचें, अभी देखेंगे, अब ये दुनिया में वर्चुअलाइजेशन, अब कंप्यूटर बड़े अच्छे हो गए हैं, 3D स्ट्रक्चर की कहानी शुरू है, आप वीआर को देख रहे हैं, वर्चुअलाइज करना इंसानों ने शुरू किया है। इस दौर में अब इंसानों ने वर्चुअलाइज करना शुरू किया है, और मुझे ये लगता है कि इस दौर के में साइंटिस्ट के अंदर एथियज़म बिल्कुल ख़त्म हो जाना है, क्योंकि जब वो वर्चुअलाइज करेंगे, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि साइंस की बाउंड्री उसके कोड थे, उसके बाद उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहती। यानी कि साइंस की एग्जिस्टेंस आती है उस रूल के पहले। अब वो पूछता है मुझे कैनवस दो, कैनवस देने के बाद वो बोलता है मुझे रूल्स दो, रूल्स देने के बाद वो फिर सोचता है। मैथमेटिक्स की एग्जिस्टेंस विदाउट इनिशिएट ऑफ आ डोमेन है ही नहीं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि डायमेंशन के अंदर आप इन्फिनिटी की बात करो, डायमेंशन के बाद इन्फिनिटी की कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाएगा। डायमेंशन के बाद आप जो इक्वल्स टू 2 लिखते हो, वो एक डोमेन से दूसरे डोमेन में जा रहा है, वो इज़ अ पार्ट ऑफ द रिजल्ट, वो इज़ अ फ्यूचर, वो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आपने तो ये ज्यूम किया ही नहीं ना, आपने तो बस अपने मसले को सॉल्व किया कि 2 + 2 = 4, यानी कि 4 का मतलब क्या हुआ, यानी कि आपने कोई चीज़ को जमा करके कुछ कर दिया। ये एक अपने अंदर एक एक्ट भी बता रहा है, ये एक्ट हो रहा है, ये वो कोई चीज़ मर्ज हो रही है, कोई चीज़ तुम साथ रख रहे हो, कोई तुम उसको साथ कैलकुलेट कर रहे हो, या वो चीज़ और माइनस करो, डिवाइड करो, इट इज़ अ एक्शन, इट इज़ अ इफेक्ट। तो ये भी एक रूल है। मैथ्स
को डिफाइन करना भी एक रूल ही है, उसके बाद फिर साइंस चलती है, फिर उसके ऊपर तुम हर तरह के पैंतरे अपनाते रहो, अपना रैंडमाइजेशन करते रहो, लेकिन वो रूल तुमने राइट किया है। सो दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट, ये हमारी कैपेसिटी में अभी तक आ सका है। कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इट इज़ समथिंग एल्स। यो वो जो इस चीज़ को बना रहा है, क्रिएट कर रहा है, उसके अंदर तो ये प्रॉपर्टी के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे कि एक शख्स एक 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 कॉन्शियस कोड बना दें, जैसे आजकल बात होती है, जो कि पॉसिबल नहीं है, उसकी वजह है। और वो अपने डोमेन, उसको हम 2D के अंदर कोई सिमुलेशन दे दें, तो वो उसके लिए उसका माइक्रो और मैक्रो, मैक्सिमा और मिनिमा भी 2D ही होगा, 3D नहीं हो सकता, वो सोच ही नहीं सकता। तो ये वही चीज़ है। तो हमें इस लिमिट के साथ, हमारी एक लिमिटेशन है, तो हम उस चीज़ को नहीं समझ सकते, क्योंकि एक इन्फिनिटी की एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि वो चीज़ की बिगिनिंग और एंडिंग उसको ज्वाइन कर रही है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी आप क्योंकि वो चीज़ इन्फिनिटी है, तो उसको किसी कैपेसिटी में आप मेजर नहीं कर सकते। तो जब आप उसको किसी कैपेसिटी में मेजर नहीं कर सकते, तो उसको आप क्या कहते हैं, किस चीज़ में मतलब लाजमी सी बात है कि एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप को इंक्रीज़ कर रही है, तो लाजमी सी बात है उसको कोई स्पेस, कुछ एरिया होगा जिसके अंदर वो अपने आप को इंक्रीज़ कर रही है। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट है कि वो अपने आप को करे ही जा रही है, करे जा रही है। तो वो उसी टाइम पे कर सकती है कि जब आप उसको एक ऐसा ऐसा डोमेन दो जिसके अंदर वो कर सके। तो वो एक उसकी ज्वाइनिंग ही है, उसकी ज्वाइनिंग ये है कि एक टाइम के बाद आके वो अपने आप को दोबारा ज्वाइन कर ले। तो वो उसको लेकिन फिर इसका मतलब ये है कि वो अपने उस एक्सटेंडिंग को वापस उसी इनिशियल पॉइंट पर भी लेके आएगी, क्योंकि आपने ज्वाइन कर दिया। क्योंकि ज्वाइन का मतलब ये है कि फिर वो उसी चीज़ को रिपीट करेगी, यानी कि एक चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सीड करके वापस वो आएगी। इसका मतलब ये कि वो इन्फिनिटी कॉन्सेप्ट उसमें ख़त्म हो गया, यानी कि मतलब ये कि वो इन्फिनिटी फॉरवर्ड तो हो रही है, वो इंक्रीज़ भी कर रही है, लेकिन एक टाइम के बाद वो अपने आप को इंक्रीज़ करने की अपने आप को इजाज़त नहीं देगी, वो वापस डिक्रीज़ होने लग जाएगी। तो क्यों? क्योंकि हमने अपने एक डोमेन में यही देखा है, हमने ये चीज़ सोची ही, हमारी ये चीज़ वो दिमाग में या फॉर्मूले में, उस साइंस में हमने वो चीज़ कभी भी नहीं देखी जो अपने उस स्पेस से भी निकल के बाहर आ जाए। तो हमारे नज़दीक तो कोड फट जाना बोलते हैं इसको, यानी कि वो चीज़ उसने उस चीज़ को फाड़ दिया, और उसको फाड़ने के बाद उसने उसमें से वो, यानी कि उसने अपने डोमेन को ही तोड़ दिया, और उस डोमेन को तोड़ के भी वो बाहर जा रही। तो ये तो एक डिस्ट्रैक्शन है, और वो डिस्ट्रैक्शन कॉज का मतलब ये हुआ कि वो एक मैकेनिज़्म नहीं है। वो अगर मैकेनिज़्म नहीं है तो डैट्स मीन कि वो उसको कोई ना कोई चीज़ भी डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, और उसकी इनिशिएट भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो इन्फिनिटी है। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि इन्फिनिटी का एक एक्सटेंडिंग पॉइंट होता है, एक मिनिमम पॉइंट होता है। इन कुछ पैरामीटर के अंदर तो वो चीज़ अपने आप को कंटिन्यू रख सकती है, और इसका कोई भी स्केल मैटर नहीं करता। स्केल को तो भी आप बढ़ाते जाएं, मतलब ये कि आप सोचें एक ज़र्रे से कोई चीज़ स्टार्ट हो और 10,000 करोड़ तक, इस डजन ना मैटर, वो भी चल रही है, तो फिर उसको टाइम भी दे दो आप, है, क्योंकि उसको कोई टाइम फ्रेम भी तो चाहिए ना, टाइम भी तो एक डोमेन है। तो बहुत फास्ट कर दो या बहुत स्लो कर दो, वॉट एवर, सो ऑन, इज़ नॉट अ मैटर। तो ये चीज़ जो है क्या कहते हैं, साइंस में नहीं होती, क्योंकि साइंस को मतलब ये कि साइंस इसके अंदर वो कह लें कि एक एरर रिप्रेजेंट करती है, जब तक कि आप उसकी कोड्स को ना देख सको। वो कोड्स उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या लिमिट देते हैं, उसको क्या ग्राफिंग देते हैं। आप ग्राफ देख लो, ग्राफ के अंदर हमने फ़िज़िक्स देखा ना, हमने फ़िज़िक्स के अंदर जो हम कुछ वैल्यूज़ बनाते हैं, तो हमेशा यही होता है कि एक्सीड और डिसेंडेंट हो जाती है। इस दुनिया के अंदर तो हमने यही समझा और सीखा है।
अब आप बात करें कि कभी अज्यूम भी करें तो वो मैंने बताया, तो हमारी मैथ्स में तो वो डिस्ट्रॉय हो रही है, वो डोमेन ब्रेक कर रही है। डोमेन ब्रेक कर रही है इसका मतलब ये है कि एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में, या तो ये तो कोई एक शूटिंग है, यानी कि बाकायदा बाकायदा कोई चीज़ शूट हुई है जिसके ज़रिए वो सारे डोमेन को फाड़ते हुए जा रही है। वो कोई इंसिडेंट हो सकता है, ठीक है, और वो इंसिडेंट का ब्रेक पॉइंट होगा, वो इन्फिनिटी नहीं है, तो ये इन्फिनिटी में नहीं आ सकती ये चीज़। ये इसको एक अलग नाम दे सकते हैं आप। तो बस ये कुछ मेरी बातें थीं जो 25 मिनट तक चली गई हैं, तो मैं अपनी बात को यहीं तक ही रखूँगा। शुक्रिया।